सेल रेफरेंसेस, यानी कि कनेक्टिंग या फिर लिंकिंग सेल्स एंड हाउ कनेक्टेड सेल्स बिहेव, ये हम अभी इसमें देखेंगे। और मैनिपुलेटिंग सच सेल्स, मतलब एक सेल का डेटा दूसरी जगह पे अगर हमें रेफर करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ये अब हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए एक और शॉर्टकट भी हमें दिया है F4, उसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेल रेफरेंसेस। ये करने के लिए मैंने एक एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है। जो हमने पिछले टॉपिक में देखा था वो ये सेल्स डिटेल जो है ये अभी हमारे सामने है। इसमें देखिए डेट, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, टोटल, ऐसा कुछ डेटा है जिसमें 2 ऑफ जैन के लिए कुछ सेल्स पर्सन ने कुछ प्रोडक्ट का सेल किया है और उनका टोटल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अभी इसमें यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कमीशन हर बंदे को, हर सेल्स पर्सन ने जो सेल्स किया है उसके लिए उस बंदे को कमीशन हम लोग देने वाले हैं। कमीशन का रेट जो है वो हमारे हिसाब से फिक्स्ड है। मान लीजिए हम लोग हर एक बंदे को कमीशन जो है वो 2% देते हैं, मतलब जो भी सेल्स उन्होंने किया है तो उसके लिए हम लोग 2% कमीशन हम लोग उस सेल्स पर्सन को देते हैं। तो इसके लिए हमारा कमीशन का कैलकुलेशन जो है वो इस टोटल पे रहेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल टू 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये लिखने के बाद अगर आपको समझ में आए इसलिए मैं एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूँ। एक्सेसरीज, एज ऑफ एक्सेस, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इक्वल टू 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। ये जब फॉर्मूला पूरा आप यहाँ पे टाइप करते हो इक्वल टू के बाद ये कैलकुलेशन 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पे उसका कमीशन आपको यहाँ पे दिखता है। वैसे ही अगर आपको ये अमित का जो है 2 जैन का उसका भी कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे करोगे, इक्वल टू 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 एंटर। तो ऐसे हर एक बंदे का जो है कैलकुलेशन आपका फिक्स्ड है 2%। तो मान लीजिए कि आपको हर बार ये कैलकुलेशन करने के लिए इस अमाउंट पे आपको वो 2% कैलकुलेशन करना है। तो आप हर बार वो क्यों टाइप करोगे, 20,000 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी डॉक्यूमेंट में है, तो वो टाइप करने का क्यों टाइप करने का। मान लीजिए ये जो सेल्स है कल करेक्ट किया, मतलब कुछ करेक्शन डेटा एंट्री का कुछ तो मिस्टेक था जिसके कारण ये सेल्स एक्चुअली 25,000 था लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20,000 ही लिखा गया था। जब आप एंटर प्रेस करते हो ये वैल्यू तो चेंज हो गया लेकिन उस बंदे का कमीशन भी आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, ये 0 इरेज करोगे, यहाँ पे 5 लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे और उसके हिसाब से उसका कमीशन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये सेल आपने यहाँ पे डायरेक्टली रेफर किया होता तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कमीशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता। आपको सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है और उस फॉर्मूला में आपको ये वैल्यू रेफर करनी है। ये हमने पहले भी देखा था लेकिन हम लोग अभी डिटेल में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये सेल को रेफर करना है। ये सेल, ये जो है ये कौन सा सेल है, E3, यहाँ पे लिखा है उसका नाम E3। ये जो सेल है इसका नाम है E4,
यहाँ पे इस सेल का नाम है E5, तो आपको E3 में ये जो सेल है यहाँ पे आपको किसको रेफर करना है, D3 इस सेल को रेफर करना है, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो D3 में है और आपको कहाँ पे चाहिए, E3 में चाहिए। तो आप E3 पे क्या करोगे, इक्वल टू प्रेस करोगे और सिंपली D3 पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा इक्वल टू D3। इसका मतलब D3 आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रेफर हो रहा है। अभी आप जब एंटर प्रेस करते हो तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखता है। तो इसका मतलब है E3 यहाँ पे जो वैल्यू है, E3 यहाँ पे जो एड्रेस दिख रहा है इक्वल टू D3, मतलब E3 में किसको रेफर कर रहा है, वो D3 को रेफर कर रहा है। तो ऐसे जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो कमीशन में तो आपको इक्वल टू के बाद जो नंबर दिखता है वो एक्चुअली एड्रेस रहता है। इसका मतलब है E3 इस सेल में हम लोग D3 इस सेल को लिंक कर रहे हैं, मतलब या फिर कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप एस्केप प्रेस करते हो तो ये निकल जाता है, जब आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो आपको उसका फॉर्मूला दिखता है। अगर आप डबल क्लिक भी नहीं करते हो, सिर्फ ये सेल सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे भी वो फॉर्मूला दिखता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे D3 E3 इक्वल टू D3, और अभी आपको जो फॉर्मूला है वो पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, D3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। जब आप ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करते हो और एंटर प्रेस करते हो तो आपको ऑटोमेटिक कमीशन कैलकुलेट यहाँ पे दिखता है। अगर मान लीजिए ये भी वैल्यू कल चेंज होता है, ये 15,000 की जगह पे ये 16,500 होता है, तो ये 16,500 हुआ और जब आप एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखिए अभी कमीशन क्या था, क्या है 300 है। जब आपने ये वैल्यू 15,000 से 16,500 मतलब 1,500 रुपया बढ़ा दिया, एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिक ये कमीशन भी अपडेट हो गया। ये देखिए पहले था 15,000, मैं वापस यहाँ पे 15,000 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कमीशन पहले था 300, जो सही तरीके से ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है। जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इस वैल्यू को आप 16,500 करते हो और एंटर प्रेस करते हो तो ये कमीशन भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। इस तरीके से आप अलग अलग शीट्स में अलग अलग सेल्स को लिंक या कनेक्ट कर सकते हो और उनका डेटा रेफर कर सकते हो। इसे कहा जाता है कनेक्टिंग सेल्स और लिंकिंग सेल्स। अब ये जो फॉर्मूला है E3, इस फील्ड में हम लोग D3 को रेफर करके ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी करता हूँ और दूसरी जगह पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो E5 तो यहाँ पे आपको दिखता है E4 यहाँ पे उसका एड्रेस है E4 इस सेल में जो वैल्यू है वो है एक फॉर्मूला, उसमें वो रेफर कर रहा है D3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। मतलब जब हमने ये फॉर्मूला E3 से कॉपी किया था E4 में, तब वो जो फॉर्मूला ऑटोमेटिक जो D3 को रेफर कर रहा था, नई जगह पे पेस्ट करने के बाद वो अभी ऑटोमेटिक D4 को रेफर कर रहा है। इसे कहा जाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसका मतलब है ये ई कॉलम में ये जो फॉर्मूला है वो उससे पहले वाले वैल्यू को रेफर करता है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है सेकेंड रो में ये भी इस वैल्यू को रेफर करेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग अभी कॉपी पेस्ट करेंगे वो भी इस सेल को रेफर करेगा। मान लीजिए मैंने ये कॉपी किया, यहाँ आके राइट क्लिक करके पेस्ट किया, नीचे आके वापस राइट क्लिक करके पेस्ट किया और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये सभी फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो वो उससे पहले वाली वैल्यू को रेफर करता है। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये इसको रेफर कर रहा है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसको रेफर कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको रेफर कर रहा है। तो इसे कहा जाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। एस्केप प्रेस करता हूँ, गलती से मैंने यहाँ पे कुछ और पे प्रेस किया। डबल क्लिक करने के बाद कुछ आप जब इधर उधर क्लिक करते हो तो उसके कारण कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो वो अभी देखिए ये फॉर्मूला
गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये E72 वगैरह कुछ और चीज़ को रेफर करेगा। इसलिए मैं एस्केप सिंपली प्रेस करता हूँ तो वो फॉर्मूला जो प्रीवियस वाला था वो ऑटोमेटिक आ गया। तो इसे रिलेटिव रेफरेंसिंग कहा जाता है। हर सेल E3 सेल D3 को रेफर कर रहा है, E4 सेल D4 को कर रहा है, E5 D5 को कर रहा है, E6 D6 को कर रहा है, E7 D7 को कर रहा है। ये जो है ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है। मान लीजिए अभी जो कमीशन है वो 2% नहीं, हमने 2.5% कर दिया। तो ये हर जगह पे आपको यहाँ पे ये हर फॉर्मूला में करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है यहाँ पे भी 2.5 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2.5 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2.5 और यहाँ पे भी 2.5 करना पड़ेगा। तो हर जगह पे ये फॉर्मूला आपको बदलना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हमारे जो भी सेल्स पर्सन हैं उनको इफेक्टिव जनवरी 1 जनवरी इफेक्टिव से जो सेल्स हुआ है उन सब सेल्स पे उनको 2% नहीं 2.5% कमीशन देना है। तो अभी आपको हर जगह पे ये हर सेल में मान लीजिए हजारों सेल्स ऑर्डर्स थे, हजारों सेल्स मंथ्स थे, उन सब की सबका फॉर्मूला आपको अगर अपडेट करना है तो टाइम लगेगा। आप एक जगह पे करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेल ने दिया है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। मतलब हर फॉर्मूला कैलकुलेशन में एक ही सेल को रेफर करो। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कमीशन जो है यहाँ पे लिखा, मैंने कमीशन परसेंट, कमीशन परसेंटेज, और ये जो कमीशन परसेंटेज है ये मैंने इस सेल में लिखा है F1 इस सेल में मैं अगर लिखता हूं 2.5, ये 250% आ रहा है, मुझे 2.5%, मुझे परसेंटेज साइन नहीं चाहिए। तो मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाके इसको परसेंटेज की जगह पे जनरल सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मुझे वो 2.5 दिख रहा है। वो एक्सेल ने ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस ऐड किया। E1 में मैंने यहाँ पे लिखा है कमीशन परसेंटेज, तो परसेंटेज देखा तो ऑटोमेटिक एक्सेल ने इसे परसेंटेज समझ लिया और परसेंटेज साइन ऐड कर दिया। वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वो राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जनरल कर दिया। तो अभी ये हर सेल में मुझे इसी सेल को रेफर करना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आप अपने जो हमने अभी देखा था उसके हिसाब से क्या फॉर्मूला बनेगा, इक्वल टू D3 इंटू F1 डिवाइडेड बाय 100 बराबर। मतलब ये टोटल सेल्स वैल्यू इंटू कमीशन डिवाइडेड बाय 100, कमीशन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। जब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये कमीशन आपको यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिखता है। अगर ये चीज़ बदल गया, अगर आपने पहले हिसाब से अगर 2 ही रखा और एंटर प्रेस किया तो 2% के हिसाब से ये कैलकुलेशन होगा, और अगर आप ये 2.5 करते हो तो उस हिसाब से ये वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको हर जगह पे चाहिए तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला राइट क्लिक करके कॉपी करोगे, दूसरी सेल में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे। लेकिन अभी कुछ तो प्रॉब्लम है, ये कमीशन 0 तो नहीं हो सकता। ये 0 क्यों आ गया, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो E3 में
फॉर्मूला रेफर कर रहा है D3 इंटू F1 डिवाइडेड बाय 100। अभी ये फॉर्मूला मैंने उसके एग्जैक्टली नीचे कॉपी किया, तो ये क्या हो गया, D3 की जगह पे ये D4 हो गया, वो सही था, लेकिन F1 की जगह पे यहाँ पे F2 हो गया। मतलब डबल क्लिक करोगे तो अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे कॉपी किया तो ये सेल्स भी एक नीचे से, उसके मतलब रिलेटिवली एक से नीचे इसमें रेफर कर रहा है। मतलब पहले D3 था वो D4 हो गया, तो पहले F1 था वो ऑटोमेटिक F2 हो गया, और F2 में भी फॉर्मूला भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे भी मुझे इसी चीज को रेफर करना है। यहाँ पे किस चीज को रेफर हो रहा था, F1, क्योंकि F1 में ही मेरा वो कमीशन लिखा है तो मुझे F1 ही चाहिए। तो इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग अगर करोगे तो वो आप सही तरीके से इसी सेल को हर जगह पे रेफर कर सकते हो। तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे आइए, ये जो फॉर्मूला था F1, इसके आगे सिर्फ डॉलर लगाइए, $F1। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेटिवली रेफर कर रहा है। मतलब ये अगर फॉर्मूला आप कहीं कॉपी करते हो तो रिलेटिवली उस रिस्पेक्टिव सेल को रेफर करो, लेकिन ये जो दूसरा सेल हम लोग रेफर कर रहे हैं वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। जब आप एंटर प्रेस करते हो तो इसके कैलकुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी अगर आप ये फॉर्मूला राइट क्लिक करके कॉपी करते हो और आप कहीं भी रेफर करो, कहीं भी पेस्ट करोगे, तो आपको वो एक ही सेल को रेफर कर रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने ये दो सेल्स एक साथ सिलेक्ट किए और राइट क्लिक करके पेस्ट किया, तो अभी देखिए अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो तो आपको समझ में आएगा कि वो $F1 ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए आप E3 में जाते हो तो यहाँ पे भी $F1, E4 में जाते तो $F1। तो हर फॉर्मूला में वो एक ही सेल को रेफर कर रहा है, वो सेल है ये कमीशन वाला। तो ये सेल यहाँ पे नहीं बदल रहा है। इसका मतलब $F, मतलब ये कॉलम भी फिक्स्ड है। अगर मैं ये फॉर्मूला किसी और जगह पे भी कॉपी करता हूँ तो भी ये इसी चीज को रेफर करेगा। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट मतलब आप कहीं भी वो फॉर्मूला कॉपी करो, वो सेल्स का रेफरेंस नहीं जाएगा, वो उसी सेल को रेफर करेगा। और रिलेटिव मतलब जहाँ पे आप कॉपी कर रहे हो तो रिलेटिवली वो फॉर्मूला, वो सेल्स भी बदल जाएगा, फॉर्मूला भी बदलेगा और उसमें सेल्स एड्रेसेस भी बदलेंगे। जो हमने पहले देखा था वो था रिलेटिव, और ये अभी डॉलर की वजह से हो गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। तो अभी ये जो है $F और $1, तो इसका मतलब है फिक्स्ड कॉलम, मतलब F कॉलम को ही रेफर करो, और फिक्स्ड रो मतलब उसी रो को रेफर करो। मान लीजिए अभी हम लोग $1 हटा देते हैं, $1 के जो है ये डॉलर हटा देते हैं, तो ये $F1 हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये अगर मैं कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं तो ये फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली $F2 हो जाएगा। अगर मैंने ये फॉर्मूला यहां पे पेस्ट किया तो ये क्या हो गया, $F2। अगर ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया नीचे, तो ये अभी किस चीज को रेफर कर रहा है, $F3। अगर ये फॉर्मूला मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, $F4। ये कॉपी करके मैं यहां पे पेस्ट करता हूं और नीचे यहां पे पेस्ट करता हूं और नीचे यहां पे पेस्ट करता हूं, ये फॉर्मूला मैंने कॉपी कहां से किया था, यहां से किया था। यहां पे फॉर्मूला क्या था, $F2। यहां पे क्या फॉर्मूला था, $F1। मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, पहले था $F1, अभी मैंने वो यहां से डॉलर निकाल दिया था तो इसका फॉर्मूला बन गया $F1। तो इसका मतलब क्या है कि
कॉलम नंबर जो है वो नहीं बदलेगा, कॉलम नंबर $f ही रहेगा, लेकिन ये जो 1 है वो बदलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि जब आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी किया तो $f2 आ गया, जब आपने फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी किया $f2 वही रह गया, जब आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी किया तो वो हो गया $f3। मतलब ये मैंने एक रो नंबर 1 से बढ़ाया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पे था $f2, जब मैंने एक सेल नीचे और एक सेल राइट में वो कॉपी किया तो रिलेटिवली $f फिक्स रह गया, लेकिन ये रो नंबर बदल गया। जब मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी किया तो ये हो गया $f4, क्योंकि रो बढ़ गया है, एक और रो बढ़ गया इसलिए 5 हो गया। लेकिन $f जो है वो हर फॉर्मूला में कांस्टेंट है, तो इस डॉलर की वजह से वो एब्सोल्यूट कॉलम को रेफर कर रहा है, लेकिन रो नंबर बदल रहा है क्योंकि उसके आगे डॉलर नहीं है, तो वो रिलेटिवली हर जगह पे बदलेगा। अगर आपने उल्टा किया, मान लीजिए मैं ये सब कुछ डिलीट करता हूं, आपने यहां पे ये उल्टा किया फॉर्मूला, आपने ये $f जो है वो डॉलर यहां से f से निकाल दिया और $1 को लगा दिया, तो इससे क्या होगा, यहां पे हमने क्या किया, इनटू f जो है वो कॉलम नंबर बदलेगा लेकिन रो नंबर 1 को ही रेफर करेगा। मतलब रो नंबर जो है वो फिक्स्ड है, यही रो नंबर रहेगा। पहले हमने क्या किया था, $f किया था, इसके कारण कॉलम नंबर यही रहा था, लेकिन अगर हमने डॉलर रो नंबर पे लगाया, $1 पे लगाया, मतलब ये रो नंबर फिक्स्ड है, पहले कॉलम नंबर फिक्स था। अगर $f लिखते हो आप तो $f मतलब f कॉलम फिक्स्ड रहेगा, और जब आप $1 लिखते हो तो कॉलम नंबर रो नंबर 1 ही रहेगा। तो अगर मैं ये फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए अभी क्या हो गया है, $1। मैंने एक सेल नीचे और एक सेल राइट में वो कॉपी किया है, तो वो आइडियली यहाँ पे f जो है वो अभी g बन गया है। पहले कहाँ रेफर कर रहा था, ये फॉर्मूला इस चीज़ को रेफर कर रहा था। जब मैंने एक कॉलम राइट में लिया तो अभी एक कॉलम राइट, f का एक कॉलम राइट क्या है, g, तो अकॉर्डिंगली वो g को रेफर कर रहा है। और $1 जो है इसका मतलब है वो रो नंबर जो है वो फिक्स्ड है। इस तरीके से आप ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे f के आगे यहाँ पे आपका कर्सर है और आप F4 प्रेस करते हो तो ये देखिए ये बदल जाता है, और एक बार F4 प्रेस करते हो तो ये बदल जाता है। तो F4 इस शॉर्टकट की सहायता से जब आपका ये इनटू के बाद और जो फॉर्मूला जो लिंक कनेक्टेड जो सेल का एड्रेस है वहाँ पे आप रहते हो, तो आप सिंपली F4 प्रेस करके आप एक फॉर्मूला के ऑप्शन से दूसरे फॉर्मूला के ऑप्शन में स्विच कर सकते हो। जैसे ये हो गया कॉलम फिक्स्ड रो चेंजिंग। दूसरा, अब अगर आप F4 प्रेस करते हो तो दोनों रिलेटिव। जब एक बार वापस F4 प्रेस करते हो तो $f $1, इसका मतलब रो भी फिक्स्ड है और कॉलम भी फिक्स्ड है। जब आप वापस F4 प्रेस करते हो तो कॉलम चेंजिंग है, F के आगे डॉलर नहीं है इसलिए, और $1 मतलब रो फिक्स्ड है। अब आप वापस F4 प्रेस करोगे तो कॉलम फिक्स्ड है लेकिन रो चेंजिंग है। इस तरीके से आप F4 इस शॉर्टकट की सहायता से आप स्विच कर सकते हो एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में। धन्यवाद। अब मैं ये फॉर्मूला हर जगह पे कॉपी करता हूँ। मैं चाहिए तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे ये जो दिख रहा है स्क्वायर, यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करके या फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रख के सभी सेल्स सिलेक्ट कर सकता हूँ, और जब सेल सिलेक्ट हो जाए तो छोड़ के मैं वो फॉर्मूला कॉपी कर सकता हूँ। अभी ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग जो है $f $1, इसके कारण ये फॉर्मूला फिक्स्ड है। अभी मैं यहाँ पे 3% भी करूँ तो सभी सेल्स ऑटोमेटिक कमीशन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, 1 करूँ तो भी सब ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट और सेल रेफरेंसिंग यूज़ करके आपका काम
बहुत आसान करके ले सकते हो। ये ऑप्शन एक्सेल में बहुत अच्छी तरह से आपको अवेलेबल करके दिया है। धन्यवाद।